भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान होने को है। इस ढंग के समाचार कल दिन से बल्कि कहिए आज तक लगातार तैर रहे हैं। कोई बता रहा अभी होने वाला है ऐलान, कोई कह रहा है 2-4-6 दिन बाद होगा। लेकिन मोटे तौर पर यह बात समझी जा सकती है कि नितिन नवीन की नई टीम का खाका खींच लिया गया है, नाम भर दिए गए। अब औपचारिकता होनी है उसकी घोषणा की। नितिन नवीन के अध्यक्ष बने 8 महीने का लगभग समय हो गया। 3 साल के लिए अध्यक्ष बनता है व्यक्ति और 8 महीने ऐसे ही गुजर गए बिना टीम के। सोचिए, लगभग 30% हिस्सा तो ऐसे ही चला गया जिसमें टीम ही नहीं बनी। अच्छा, पुराने वाले भी काम क्यों करें किसी में, जब उनको पता है कि हमारा पत्ता अगली बार कट जाएगा तो मैं अभी क्यों काम करूं। इसलिए बड़ी असहज स्थिति होती है पार्टियों में। वही भाजपा के साथ भी हुई। नितिन नवीन की राजनीतिक अध्यक्ष के रूप में राजनीतिक पारी को 2 तरह से देखिए, 2 खंडों में बांटकर, 2 हिस्सों में। एक वो नितिन नवीन जो बांकीपुर उपचुनाव से पहले थे और एक वो नितिन नवीन जो बांकीपुर उपचुनाव के जनादेश के बाद के हैं। 2 हिस्सों में बांटकर देखिए नितिन नवीन को। एक हिस्से से देखेंगे तो गड़बड़ नतीजे आएंगे, गड़बड़ निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। बांकीपुर उपचुनाव से पहले नितिन नवीन के पास लगातार चुनाव जीतने का एक ट्रैक रिकॉर्ड था और नई पीढ़ी और युवा नेतृत्व इस तरह की चीजें थी ही थी। लेकिन बांकीपुर के जनादेश ने नितिन नवीन की नैतिक सत्ता को झिझोड़ कर रख दिया, हिला कर रख दिया। आपको पता है, जिस विधानसभा क्षेत्र का एमएलए पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाए और जो सीट उसके पिताजी के समय से उसके परिवार के आंगन में रही हो, उस सीट में उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाने के बाद बाई इलेक्शन हो और उस बाई इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत पिछले चुनाव के मुकाबले 28% कम हो जाए। 28। ऐसा देश में बहुत कम हुआ होगा जहां भाजपा का वोट प्रतिशत पिछले चुनाव के मुकाबले 28% कम हो गया हो। मुझे नहीं याद ऐसी कोई सीट होगी भाजपा के पास जैसी बांकीपुर। 28% वोट कम होना बहुत बड़ी बात होती भाई। और बांकीपुर के चुनाव के इस बेहद चौंका देने वाले नतीजों के बाद भी पार्टी ने बांकीपुर में कोई बड़ा ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन या ऑपरेशन पार्टी लॉन्च नहीं किया बांकीपुर में। दतिया में भी भाजपा हारी, लेकिन कम उससे हारी। पहले भी हारी थी वहां, फिर हारी, वोट लगभग उतना ही मिला। उसके बाद दतिया में भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप ने सारे घर के बदल डाले, मोहल्ला तक के कार्यकर्ताओं को हटा दिया, जिला से लेके मोहल्ला तक सब बदल डाले। बोले क्यों? बोले ऑपरेशन करना जरूरी है। लेकिन बांकीपुर में 28% वोट कम हो गया। कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है, कतई कोई ऑपरेशन छोड़ो, सुई भी नहीं लगाई किसी के। इसका मतलब कुछ पक रहा है अंदर अंदर, कुछ खतबदा रहा है अंदर अंदर, कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी पर्देदारी है। तो इसलिए मैंने कहा कि नितिन नवीन की अब जो टीम बनेगी, पहले भी मैं कहता था कि जो टीम बनेगी उसमें नितिन नवीन के लोग रहेंगे, ऐसा नहीं, क्योंकि नितिन नवीन के तो कोई है ही नहीं वे लोग। टीम तो जो राष्ट्रीय व्यवहारिक तौर पर जो राष्ट्रीय नेतृत्व है भाजपा का, वही तय करेगा। नितिन नवीन उस पर हस्ताक्षर करेंगे। लेकिन बांकीपुर ने उनकी स्थिति और भी गड़बड़ा दी है। मन से भी आदमी बुझ जाता है, ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाए। नितिन नवीन के साथ वही है। अब सवाल उठता है कि नितिन नवीन की जो नई टीम आने वाली है, जो कभी भी आ सकती है, आ जाए या हफ्ते भर के भीतर आए, लेकिन आ जाएगी, उस टीम में
जिन लोगों के नामों की चर्चा है, क्या वो लोग इतने सक्षम हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी को उस दौर में संगठन के तौर पर मजबूती दे पाए जिस दौर में जैन जी तो छोड़िए, जैन अल्फा भी आंखों में आंखें डालकर सवाल कर रहा है, नेता से, मंत्री से, संतरी से, विधायक से, सांसद से, कलेक्टर से, कप्तान से, सड़क पर बुला के बात कर रहा है, प्रमुख सचिव से, अवर सचिव से, संयुक्त सचिव से, चीफ सेक्रेटरी से, डीजीपी से, बच्चे आंखों में आंखें ढाल के, और आंखों में उनके आक्रोश है, क्रोध है। उस दौर का भारत है जिसमें राजनीति करनी होगी नितिन नवीन की इस प्रस्तावित नई टीम को, और भाजपा के लिए परिणाम जुटाने होंगे। ये उतार का समय है, उस उतार को रोकना होगा और चढ़ाव में परिवर्तित करना होगा। ये चुनौती होगी नितिन नवीन के पदाधिकारियों के साथ, और नितिन नवीन के ऊपर खुद भी चुनौती होगी। ये 14 की भाजपा नहीं है, ये 19 की भाजपा भी नहीं है, ये 24 की भाजपा भी नहीं है, ये जाते हुए 26 की भाजपा है। और ये दौर वो है जब देश की तरुणाई देश की सत्ता से, राज्यों की सत्ता से, जिलों की सत्ता से दो दो हाथ करने पे आमादा है। न दैन्यम न पलायनम, संपूर्ण निर्भयता के साथ, संपूर्ण सामर्थ्य के साथ दो दो हाथ, आ जाओ हो जाए। छोटी छोटी बच्चियां स्कूल से निकलकर 5-5, 7-7 किलोमीटर दौड़कर हाईवे जाम किए दे रही हैं। कलेक्टर और कप्तान को वहां घुटने टेकने पड़ रहे हैं। इस दौर में नितिन नवीन की टीम आ रही है। ये राम मंदिर वाला दौर नहीं है कि रामलला हम आएंगे, मंदिर तो लाखों लोग चिल्लाते थे मंदिर वहीं बनाएंगे। हाँ, ये पाकिस्तान और ऑपरेशन सिंदूर और नाना प्रकार के सैन्य ऑपरेशनों वाल से जागृत शौर्य का काल भी नहीं है। ये समय है जैन जी के और जैन अल्फा के सवालों से आच्छादित आकाश का। उन सवालों के जवाब खोजने होंगे भाजपा को, और उस हर सरकार को जो राज्य में शासन कर रही है वो किसी भी दल की हो। मेरी चेतावनी लिख लीजिए, केंद्र की भाजपा सरकार और राज्यों की सरकारें, चाहे भाजपा की हो, चाहे कांग्रेस की या किसी दल की हो, सबको अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजरना पड़ेगा। लिख लीजिए मेरी बात, क्योंकि अब जवाब मांग रही है तरुणाई, जो ऐसे किसी प्रचार के मोह के तले नहीं खड़ी होती कि ये सीनियर हैं, ये बहुत वरिष्ठ हैं, और इतनी बार विधायक रहे, इतनी बार सांसद रहे, इतनी बार मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, इनसे सवाल ना पूछो। वो भाव नहीं है। आंखों में आंखें डालकर सीधी बात, सीधा सवाल, ये नए भारत का नया तेवर है। इस तेवर में जन्म लेगी नितिन नवीन की नई टीम। इसलिए मैंने कहा उसके लिए संघर्ष का काल बड़ा होगा, तीखा होगा, धारदार होगा, चुनौती बड़ी होगी और कड़ी होगी। धन्यवाद।